नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप क्रिएटिव विजन न्यूज का एक्सप्लेनर देख रहे हैं। आपके साथ मैं हूं शबाब। 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले समाजवादी पार्टी या गठबंधन के वो नेता जो पार्टी छोड़कर चले गए थे, जिन्हें दूसरी पॉलिटिकल पार्टियों में मुंगेरी लाल के सपने नजर आ रहे थे, वो रूठ गए थे। सीटों पर बात नहीं बनी, अखिलेश यादव ने तवज्जो नहीं दिए। बीजेपी चले जाएंगे, बसपा चले जाएंगे, कांग्रेस चले जाएंगे। समय गुजरने के साथ वो सारे लोग वापस आ रहे हैं। जी हाँ, एक बड़ी खबर आपके लिए लेकर आया हूं। खबर बताते हुए हंसी इसलिए आती है क्योंकि जब इन्होंने पार्टी छोड़ी थी तो मुझे याद है इतनी बड़ी बड़ी बातें की थी कि अखिलेश यादव ने मेरा राजनीतिक कद आंका नहीं, मैं उन्हें बता दूंगा मेरी क्या हैसियत है। कुछ लोग 22 के विधानसभा चुनाव के बाद गए थे, कुछ लोग 24 के लोकसभा चुनाव से पहले गए थे, लेकिन इन 2 सालों में 4 सालों में इन सबको अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो गया है। और ये बात उत्तर प्रदेश में कही भी जाती है कि जिसे समाजवादी राजनीति से ताकत मिलती है तो देर सवेर उसी दरवाजे पर लौट कर आता है। जी, 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले कुछ ऐसी ही तस्वीर दिख रही है। एक ऐसा ही मामला बड़ी खबर के तौर पर आपके पीछे। जो नेता कभी नाराज होकर अखिलेश यादव का साथ छोड़ गए थे, वही अब एक बार फिर से उनकी ओर उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। 2 नेताओं की बात करूंगा। उनमें पहला नाम है केशव देव मौर्य का। जी, महान दल के अध्यक्ष, महान नेता केशव देव मौर्य ने समाजवादी पार्टी से गठबंधन तोड़ दिया था। समय था 2022 का। वजह बताई गई कि एमएलसी सीट उनको नहीं दी गई। कहा यह गया कि अखिलेश यादव ने उनसे वादा किया था कि वो एमएलसी की सीट पर उनके पार्टी के नेता को या उन्हीं को विधायक बनाएंगे। अखिलेश यादव ने एमएलसी बनाया नहीं। नाराज होकर वो चले गए। कहने लगे कि सपा को उनकी जरूरत नहीं तो वो दूसरा रास्ता चुन लेंगे। हालांकि खबरें ये आई कि केशव देव मौर्य ने भाजपा में जाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो पार्टी कार्यालय से आगे नहीं बढ़ पाए। किसी ने ना उनसे मिला, ना उनको तवज्जो दी। वो वापस फिर से अखिलेश यादव के दफ्तर के चक्कर लगवा रहे हैं। दूसरा नाम संजय सिंह चौहान का। ये जनवादी पार्टी सोशलिस्ट के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। नाम कम ही सुना होगा आपने, लेकिन फिर भी पूरब में इनका नाम है। उन्होंने खुलकर कहा कि 2024 में अखिलेश यादव ने घोसी से उन्हें चुनाव लड़ाने का वादा किया था। कहा यह था कि भले आप सपा के सिंबल पर चुनाव लड़वा दें, लेकिन मुझे लड़वा दें। लेकिन अखिलेश यादव ने उन्हें टिकट नहीं दिया। घोसी के सिंबल पर राजीव राय चुनाव लड़े, वो जीत गए। उन्होंने यही कहा कि अखिलेश यादव ने उन्हें आश्वासन दिया, लेकिन टिकट देते वक्त सपा ने राजीव राय को उम्मीदवार बना दिया, इसलिए हमने अलग रास्ता चुन लिया। ये भी भाजपा के बहुत चक्कर लगाते रहे। भाजपा में नहीं बनी तो बसपा के चक्कर लगाते रहे। बहन जी ने तवज्जो नहीं दिए। खबरें ये हैं कि इन्होंने अपने लोगों को पार्टी कार्यालय में भेजना शुरू कर दिया है। अखिलेश यादव से फिर से मुलाकात के लिए समय लिया जा रहा है। लेकिन ये बात आपको पता है कि राजनीति में समय बहुत तेजी से करवट लेता है। 22 के विधानसभा चुनाव और 24 के लोकसभा चुनाव के बाद अब इन नेताओं को ये उम्मीद थी कि अगर वो समाजवादी पार्टी से अलग होंगे तो भाजपा या दूसरी कोई पॉलिटिकल पार्टी उन्हें राजनीतिक जमीन दे देगी। लेकिन सियासी हकीकत इनकी कुछ और निकली। भाजपा के दरवाजों पर सालों तक दस्तक देने के बाद भी इन नेताओं को वो राजनीतिक ताकत नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी ने भी उनको कोई तवज्जो नहीं दी। और खबरें ये हैं कि पूर्वांचल के ये दोनों नेता एक बार फिर समाजवादी पार्टी के दफ्तर की ओर नजर लगाए बैठे हैं कि अखिलेश यादव उन्हें बुला ले। सूत्र ये बताते हैं कि इनके करीबी लगातार समाजवादी पार्टी के नेताओं के संपर्क में हैं और ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि अखिलेश यादव इन नेताओं के बारे में क्या सोचते हैं, क्या नजरिया रखते हैं, क्या कोई सॉफ्ट कॉर्नर भी है, उनका अगला सियासी कदम क्या होगा, क्या 2027 में उनके लिए वापसी के रास्ते खुल सकते हैं। जी, ये बात ये लोग टोह ले रहे हैं। अगर ऐसा होता है तो अगर समाजवादी पार्टी इन लोगों को अपने साथ लेती है तो समाजवादी पार्टी पूर्वांचल की राजनीति में एक बड़े राजनीतिक संकेत दे सकती है। बड़ा झटका भाजपा के सहयोगी दलों को लग सकता है, खासतौर पर संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर। इन नेताओं के लिए पूरब में स्थितियां असहज हो सकती हैं। दरअसल पिछले कुछ चुनावों में भाजपा ने पूर्वांचल में पिछड़े और अति पिछड़े समाज की राजनीति को आगे बढ़ाया है और इन 2 चेहरों का बड़ा इस्तेमाल किया है, ओम प्रकाश राजभर और संजय निषाद। लेकिन अगर केशव देव मौर्य और संजय सिंह चौहान जैसे नेता फिर से अखिलेश यादव के साथ खड़े हो जाते हैं तो पूर्वांचल का सामाजिक समीकरण बदल सकता है। चौहान समाज से लेकर कई अति पिछड़ों को संजय चौहान में एक प्रभाव के तौर पर देखा जाता है। वो लोग संजय चौहान को अपना नेता मानते हैं। तो वहीं केशव देव मौर्य भी पिछड़े वर्ग की राजनीति में अपनी पकड़ रखते हैं।
ऐसे में अगर ये दोनों नेता समाजवादी पार्टी के खेमे में लौटकर आते हैं तो संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर की राजनीतिक जमीन सीधे चुनौतियों में घिर जाएगी। यानी कि जिन नेताओं को यह लगा था कि समाजवादी पार्टी से अलग होकर उनकी राजनीति चमक जाएगी, उन्हें अब समझ में आ रहा होगा कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में अखिलेश यादव से दूरी बनाकर लंबी दौड़ नहीं जीती जा सकती। सवाल बड़ा जायज है कि क्या 2027 से पहले अखिलेश यादव अपने पुराने साथियों को फिर से साथ लेकर पूर्वांचल में बड़ा सियासी मोर्चा खड़ा करेंगे? क्योंकि अगर ऐसा हुआ तो पूर्वांचल की राजनीति में सबसे बड़ी मुश्किल संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर के लिए खड़ी हो सकती है। आपको क्या लगता है, ये दोनों नेता चौहान और केशव देव मौर्य समाजवादी पार्टी के गठबंधन में आकर क्या कारनामा करेंगे? क्या अखिलेश यादव को इन दोनों नेताओं को साथ लेना चाहिए? साथ अगर ये आते हैं तो पूरब में समाजवादी पार्टी के लिए क्या सियासी समीकरण बदलेंगे? क्या ये छोटे दल बड़ी राजनीतिक सौदेबाजी करेंगे? आप बताइएगा, आपका क्या नजरिया है? आपके राय और विचारों का इंतजार रहेगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। नमस्कार।